बीजेपी को पूरी तरह एहसास हो चुका है कि वो अब यूपी में इस मरतबा उनकी सरकार को वहाँ की जनता, मुस्लिम, दलित उसको उखाड़ के, जड़ से उखाड़ करके बहुत दूर फेंकने वाली है, जो फिर कभी दोबारा आइंदा भविष्य में उनकी बीजेपी की हुकूमत यूपी में नहीं पनपेगी। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जंतर मंतर, जहाँ से लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं, अपनी मजबूरी को उठाते हैं, जंतर मंतर पे जो है मुस्लिम नरसंहार, अल्लाह काटा जाएगा, मुल्ला काटा जाएगा, इस तरह के नारे लगाए गए। जहाँ तक बहैसियत एक मजलिस के कार्यकर्ता के, मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ये जितने भी हिंदू नाम को बदनाम करने वाले ये जो कायर बुज़दिल जिन्होंने तोड़फोड़ और उधम मचाया है ओवैसी साहब के दिल्ली आवास पे, इन लोगों पे UAPA NSA लगा करके इन लोगों को अंदर किया जाए और इसका पूरा इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी बैठाया जाए कि इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक है। अगर सच मानों में ये सबका साथ और सबका विकास करते हैं तो सबसे पहले इसकी जड़ को ख़त्म करें। ये तो करेंगे नहीं, इन्होंने तो कभी विकास का काम नहीं किया, न कभी रोज़गार के मुद्दे पे कभी बात हुई। एक तो इनसे इतनी महंगाई हो गई है मुल्क भर में, पेट्रोल डीजल के बारे में कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से रुपया गिर रहा है, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दे के बारे में वो कांग्रेस पे मत देते हैं, बाकी और समस्या के बारे में कहते हैं ये 70 साल में नेहरू जी छोड़ के चले गए। और कुछ बोलिए भी, कोई भी परेशानी की और कोई भी सवाल कीजिए इनसे तो कहेंगे पहले कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ, आप सीधे कहते हैं ये तालिबान चले जाओ। ये है बीजेपी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे तो जो सरकार है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसकी लाचारी, बेबसी और वो जो फेल कर चुकी है, उससे तो यही साबित हो रहा है, ये जाहिर हो रहा है। अब रही बात हिंदू सेना, हिंदू के नाम को बदनाम करने वाले ये जो कायर बुज़दिल लोग हैं, जिन्होंने हमारे सदर साहब के दिल्ली आवास पे जिन्होंने हमला किया, इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सबसे पहली बात, वो हमारे रहनुमा हैं। एक मुल्क में एक विशाल, एक बहुत बड़ा जनाधार उनको फॉलो करता है, वो हम सब के चहेते रहनुमा है। और उनके जब आवाज़ पे हमला हो सकता है, जो संसद में एक सांसद जो संसद में बैठते हैं और जनहित की बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं और इतने लोकप्रिय हैं, जब उनके आवास पर, जहां से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर जो है PM मोदी का भी आवास है और वहां से 8 मिनट की दूरी पे ओवैसी साहब का जो मकान है, ऐसे एरिया में जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, उस एरिया में जब उनके घर पे इस तरह का तोड़फोड़, उधम मचाया जा सकता है बुज़दिलों के ज़रिए, तो यहाँ के जनता के साथ क्या होता होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। दूसरी बात, ये अभी जो यूपी का चुनाव चल रहा है, इस यूपी के चुनाव के ज़रिए, अब ये बात आए दिन होता रहता है, यूपी चुनाव के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इससे एक और भी बात साबित होता है कि यूपी चुनाव में बीजेपी हर तरह से चार खाने चित हो चुकी है। वो उनको, बीजेपी को पूरी तरह एहसास हो चुका है कि वो अब यूपी में इस मरतबा उनकी सरकार को वहाँ की जनता, मुस्लिम, दलित उसको उखाड़ के, जड़ से उखाड़ करके बहुत दूर फेंकने वाली है, जो फिर कभी दोबारा आइंदा भविष्य में उनकी बीजेपी की हुकूमत यूपी में नहीं पनपेगी। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जंतर मंतर, जहाँ से लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं, अपनी मजबूरी को उठाते हैं, जंतर मंतर पे जो है मुस्लिम नरसंहार, अल्लाह काटा जाएगा, मुल्ला काटा जाएगा, इस तरह के नारे लगाए गए। लेकिन हुकूमत जो है, बीजेपी की हुकूमत जो है, उसको अरेस्ट तो किया कई दिनों बाद, लेकिन उसको फ़ौरन जो है वहाँ से ज़मानत, थाने से ज़मानत मिल गई। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? लेकिन जहाँ तक बहैसियत एक मजलिस के कार्यकर्ता के, मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ये जितने भी हिंदू नाम को बदनाम करने वाले ये जो कायर बुज़दिल जिन्होंने तोड़फोड़ और उधम मचाया है ओवैसी साहब के दिल्ली आवास पे, इन लोगों पे UAPA NSA लगा करके इन लोगों को अंदर किया जाए और इसका पूरा इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी बैठाया जाए कि इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक है। अगर सच मानों में ये सबका साथ और सबका विकास करते हैं तो सबसे पहले इसकी जड़ को ख़त्म करें। ये तो करेंगे नहीं, इन्होंने तो कभी विकास का काम नहीं किया, न कभी रोज़गार के मुद्दे पे कभी बात हुई। एक तो इनसे इतनी महंगाई हो गई है मुल्क भर में, पेट्रोल डीजल के बारे में कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से रुपया गिर रहा है, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दे के बारे में वो कांग्रेस पे मत देते हैं, बाकी और समस्या के बारे में कहते हैं ये 70 साल में नेहरू जी छोड़ के चले गए। और कुछ बोलिए भी, कोई भी परेशानी की और कोई भी सवाल कीजिए इनसे तो कहेंगे पहले कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ, आप सीधे कहते हैं ये तालिबान चले जाओ। ये है बीजेपी की हुकूमत। तो इसलिए, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और भी बात कहते हैं, जिन बुज़दिलों ने, जिन कायरों ने ये इस तरह का उधम मचाया, तोड़फोड़ का उधम मचाया है, मैं उस बुज़दिल को संदेश देना चाहता हूँ
कि वो मजलिस के कार्यकर्ता और मजलिस के वर्करों को इतना कमज़ोर ना समझे। लेकिन जिस दिन हम लोग उतर गए रोडों पे तो इतना कमज़ोर संविधान को नहीं समझे तो संविधान के दायरे में रह करके उनको बिल में घुसने का नौबत आ जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो रहनुमा है बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है, चूँकि वो एक सांसद भी है और एक बहुत बड़ा जनाधार उनको फॉलो करता है। इस वजह से तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो उनको तुरंत से तुरंत मुहैया करें। आप जिस तरह बार बार बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोग तो उनको कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को जिताने के लिए ही वो यूपी गए हैं। अरे भैया, हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा अब उसका लेवल बढ़ा दिए। भैया ये आप तमाम आवाम जान चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी में अब जो है ना माशाअल्लाह हमारे भाई लोग जो वहाँ के वोटर हैं, मुस्लिम दलित लोग हैं, वो मन बना रहे हैं और मन बना चुके हैं। अब उसका जो हम लोग को थोड़े प्रमोट कर दीजिए आप लोग भी। हमारे बैरिस्टर साहब भी आपके जैसे एक जर्नलिस्ट, एक एंकर को कह रहे थे भैया आप ए लेवल में ले लो, बहुत दिन बी कर लिए। आवाम समझती है हम ए हैं या बी हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग तो पहले कहें कि हमारा समीकरण जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे हम सबका A to Z का काम करेंगे।